दोस्तों नमस्कार, नेशनल वॉइस पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। आज मैं आया हूँ कुंभ मेले से ही जुड़ी हुई यह भी खबर कह सकते हैं। मैं आया हूँ जहाँ रिंग रोड को लेकर गंगा पर ब्रिज बन रहा है। दरअसल कुंभ मेले की जब तैयारी शुरू हुई तभी यह कहा गया था कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए रिंग रोड की ज़रूरत है। रिंग रोड करीब 4-5 साल पहले स्वीकृत हो गया था। मेले में इसकी बेहद ज़रूरत थी, तो इसलिए हुआ कि कुंभ मेला के पहले रिंग रोड का पहला फेज चालू कर दिया जाए, जो नैनी से झूसी को जोड़ दे, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक शहर में मेले के दौरान प्रवेश करता है वह ट्रैफिक शहर में प्रवेश ना करे। इस पुल से, रिंग रोड से, वह पूरा का पूरा ट्रैफिक जो रीवा मध्य प्रदेश बांदा की साइड से आता है, जिसको बनारस जाना हो, जिसको लखनऊ जाना हो, जिसको फैज़ाबाद जाना हो, या उस दिशा से जिसको मिर्ज़ापुर, रीवा, सतना, बांदा के क्षेत्र में जाना हो, वह इसी पुल से होते हुए चला आएगा। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि मेला के लिए यह पुल कितना ज़रूरी था। और शासन ने भी, यानी मुख्यमंत्री जी ने भी पुरजोर तरीके से यह कहा कि कुंभ मेले के पहले रिंग रोड चालू कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि मेला प्रशासन में तैनात अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को गलत सूचनाएं दी। मेला प्रशासन के अफसर भी निरंतर यह बात अभी 15 दिन पहले तक कहते रहे हैं कि रिंग रोड चालू हो जाएगी, रिंग रोड चालू हो जाएगी। रिंग रोड वो बना रहे हैं और मेला के ट्रैफिक उधर डाइवर्ट कर दिया जाएगा, इसलिए मेला में कोई दिक्कत नहीं आएगी, शहर में कोई ट्रैफिक प्रवेश नहीं करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि आपको दिखाऊं कि क्या रिंग रोड चालू हो जाएगी, किस स्थिति में रिंग रोड का निर्माण है, और रिंग रोड के लिए गंगा पर जो पुल निर्माणाधीन है उसकी अभी क्या स्थिति है। यही दिखाने के लिए मैं बिल्कुल गंगा की एकदम तलहटी में आया हुआ हूँ, उस हिस्से में आया हुआ हूँ जहाँ अब पानी थोड़ा नीचे उतर चुका है और पुल का निर्माण हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पुल की क्या स्थिति है। ये आप देख सकते हैं कि पुल का एक कॉलम यह बन रहा है और किस स्टेज पर है यह भी अपने आप में दिखता है। अब मैं जरा घुमाता हूँ, जो गंगा जी की मुख्य धारा है वह आगे आपको दिख रही है, और वहाँ पर पिलर की क्या स्थिति है आप देखिए। कभी पानी के ऊपर पिलर गंगा जी की मुख्य धारा में कहीं निकला हुआ नहीं दिख रहा है। कुछ एक कॉलम ऐसे पिलर हैं जिनकी सरिया तो ऊपर दिखने लगी, लेकिन अंदर जो गंगा की मुख्य धारा अभी प्रवाहमान है, वहां आप ये देखिए कि केवल जो शटरिंग की गई है बांस बल्ली से, बोरियों से, वही दिख रही है। कोई कॉलम खड़ा हुआ दिख नहीं रहा है। आगे मैं आपको यह दिखाऊंगा कि जहां तक पुल जा रहा है उसके बाद की क्या स्थिति है। यह जो सामने आपको दिख रही बाग है, इस बाग के पेड़ भी अभी कटे नहीं हैं। बाग के पेड़ कटेंगे, इसके बाद ही यह पुल आगे वहां सड़क तक पहुंचेगा। यह आप जो पेड़ देख रहे हैं, बाग के पेड़ हैं। आगे आपको जो दिख रहा है, गाड़ियां गिट्टी मिट्टी उतार रही है। यहां से रिंग रोड की सड़क की शुरुआत हो रही है, और यहां पुल के बाद जहां से सड़क शुरू हो रही है वो यही हिस्सा है, और यहीं से सड़क की शुरुआत होगी। रिंग रोड की जो सर्विस लेन बनी है, उस सर्विस लेन पर गाड़ियां आने जाने लगी, क्योंकि वह सर्विस लेन पक्की बन चुकी है। और यह नीबी और बजहा का जो वायाडक्ट है, इसके बाद अभी हम आगे बढ़ रहे हैं जीटी रोड की ओर। जो रिंग रोड बन रही है उधर से ही बन रहे हैं, यह देखने के लिए कि कहां तक सर्विस लेन बन चुकी है, कहां तक यह सड़क बनी हुई है। तो सर्विस लेन कुछ दूरी तक तो बनी हुई दिख रही है। जिस जगह पहुंचे, यहाँ देखिए बगल में बिल्डिंग बन रही है, तो इस जगह पर ऐसा लगता है कि टोल प्लाजा रहेगा, और टोल प्लाजा का निर्माण यहाँ पर होगा। बाईपास जिसे हम लोग कहते हैं। जी जी। तो ये जो है इधर पोखराज से जी
हंडिया जाती है जी। तो इसी का जो बीच का जो 2 पॉइंट्स है, जी। एक हमारा जो है नवाबगंज है जी और दूसरा हमारा सहसो है जी। ये इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 32 किलोमीटर है जी। तो इसको रिंग रोड का पार्ट बनाया जा रहा है, इनर रिंग रोड का। ठीक है। तो ये 32 किलोमीटर नॉर्दर्न बाईपास हो जाएगा जी। इसके अलावा सदर्न बाईपास हमने प्लान किया है कि 65 किलोमीटर के लगभग 65 किलोमीटर में ठीक है। ये सदर्न बाईपास बनाएंगे जी। और इससे जब ये 2 पॉइंट पे मिलेगी ये सदर्न बाईपास जी जी। तो हमारी रिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो लगभग 97 किलोमीटर का टोटल रिंग रोड, ये एक इनर रिंग रोड इलाहाबाद का ये तैयार हो ठीक जाएगा। है। अब इस जो ये हमारी रिंग सदर्न बाईपास है, जी जी। इस सदर्न बाईपास को 2 फेज में बनाने के लिए जो है प्लान किया गया। जी। अब 2 में जो है पहला जो है इस सहसो से लेके जी रीवा रोड तक प्लान किया गया, जिसमें प्लान किया गया कि सहसो से हम पहले जाएंगे ओल्ड जीटी पे। जी जी। ओल्ड जीटी क्रॉस करके फिर नदी को क्रॉस करेंगे, संगम से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे से हाँ, जी। हम इसको क्रॉस करेंगे। जी जी। नदी पार करेंगे। जी जी। और नदी पार करके फिर मिर्जापुर रोड होते हुए जी जी। और फिर मिर्जापुर रोड को रीवा रोड पे ले जाके मिला के जी। तो ये जो भाग है ये पूरा जी। इस भाग पे जो है ये हमारा फेज 1 हम लोगों ने बनाया। इसमें 3 पैकेजेस बनाए जी। पैकेज 1, 2, 3 जी। तो इसमें पैकेज 2 और 3 जी। इस पे जो है ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। हाँ जी। और पैकेज 3 जो है हमारा जो झूसी साइड में है जी। ये करीब 15 किलोमीटर का है। जी। इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस है हमारी, लगभग हम 70% के आसपास इसमें फिजिकल प्रोग्रेस हमारी पहुंच रही है। ये 700 से लेकर झूसी के बीच में। नदी किनारे तक। ठीक है। तो ये सहसो से लेकर नदी किनारे तक ये 15 किलोमीटर का सेक्शन है। इसमें हम लगभग 70% का फिजिकल प्रोग्रेस पहुंच रही है और जो है ये हमको मार्च 25 तक कंप्लीशन का टाइम है। ठीक है। और इसको हमें उम्मीद है कि हम बिफोर टाइम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। हाँ ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरा जो पैकेज है नदी के दूसरे साइड में और नदी के ऊपर पुल बनाते हुए जी। ये 7.66 किलोमीटर का है। जी। और ये जो सेक्शन है इसमें भी हमारी 16-17% की प्रोग्रेस है। जी। और 16-17% इसलिए क्योंकि इसमें जो पुल का पार्ट है जी वो 3 किलोमीटर का, इस पे 6 लेन का पुल बनना है। 6 लेन है। हाँ 6 लेन का पुल जो है 3.1 किलोमीटर का बनना है। जी। तो वो पुल तो अभी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो उसके लिए जो डेट है वो है जून 26। जी। ये काम भी हम अपने समय के रहते ही कर लेंगे। ठीक है। और ये 2 पैकेजेस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। जो पैकेज 1 जिसको हम कह रहे हैं जो रीवा रोड से मिर्जापुर रोड को मिलाएगा, जी जी, ये पैकेज 1 अभी अंडर अप्रूवल है जी। और अप्रूवल होने के बाद इसका टेंडर लगाएंगे और उसके बाद इसका काम स्टार्ट होगा। इसमें भी हमने लगभग 80% की लैंड एक्वायर कर लिया है। ठीक है। अब कुंभ मेले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जी, तो कुंभ मेला में जो हमको मैंडेट था जी, वो मैंडेट ये है कि एक रोड आती है हबूसा लिंक से, जी, हबूसा मोड़ से, जी, जी, सहसो के लिए। जी, 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 ये ग्रीन लाइन से दिखा रहे हैं स्टेट हाईवे। हाँ। तो मेला प्राधिकरण का मानना था कि जो ट्रैफिक आएगा जी, जी, वो ओल्ड जीटी से जब आएगा तो उसको इधर डाइवर्ट करा देंगे इसी रोड पे। जी। और इससे वो लोग लेफ्ट टर्न करके हमारी रिंग रोड पकड़ के जी, ये जाएंगे नदी किनारे की तरफ। जी, जी। और जिसके दोनों तरफ उन्होंने जो लीलापुर रोड है, हाँ। उस पे पार्किंग प्लान किया हुआ है। जी। तो वो यहाँ पे पार्क कराएंगे लोगों को। जी। तो उस पार्किंग के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। और जी, जो इधर की ओर जो लोग कानपुर की तरफ से आएंगे वो सहसो वाला रास्ता पकड़ के और वो जो है फिर हमारे उस पे पहुंच जाएंगे रिंग रोड पे। ठीक है। और वो जो है नदी किनारे पहुंच के अपनी पार्किंग करेंगे। ठीक है। तो ये काम में हमारा जो प्रोग्रेस है अभी 85% के आसपास है। जी। जो ये पर्टिकुलर कुंभ मेला का काम है। जी, जी। और इसमें एक जो हमारा क्रिटिकल वो है ROB, जी, रेलवे ओवरब्रिज। जी, जी। तो रेलवे ओवरब्रिज हमारा ये भी 6 लेन का रेलवे ओवरब्रिज बनना है। जी। इसमें 3 लेन का जो ब्रिज है इसमें 550 मीटर के जो है वो आपके स्पैन है, गर्डर है। हाँ गर्डर है। जो उसको एक गर्डर हमारा ऑलरेडी अपनी जगह पे पहुंच गया, उस पर कल स्लैब पड़ जाएगी या परसों स्लैब पड़ जाएगी। ठीक है। और दूसरा जो है 15 तारीख को हम लोगों को पुल करना है। जी। 15 तारीख तक तैयार हो जाएगा, उसको फिर रेलवे लाइन के ऊपर पुल करके उसके ऊपर भी स्लैब डाल देंगे। ये रेलवे लाइन जो झूसी होते हुए वाराणसी जाती है। झूसी से बनारस जाती जी। है।
NER के अंडर में पड़ती जी है। जी जी। तो दूसरा भी हमारा हो जाएगा और 25 ऑल रिस्पेक्ट हम कर लेंगे 25 दिसंबर। 25 दिसंबर तक रोड मार्किंग वगैरह लगा के, साइनेज लगा के, जितने भी कार्य होते हैं, ठीक है। तो हम 25 दिसंबर तक इस तरफ का कार्य पूरा कर लेंगे जो कुंभ मेला के लिए आवश्यक है। वो जो हबूसा लिंक से लेके नदी पे जहाँ पे पार्किंग उन्होंने लीलापुर रोड पे प्लान किया हुआ है। ठीक है, ये उसका ट्रैफिक प्लान है जो तो एक चीज मैं ये जानना चाह रहा था। हाँ। जो पूरी रिंग रोड है उसमें से कुंभ मेला के लिए कितनी तैयार हो पाएगी? कुछ चालू हो पाएगी? नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसमें जो कुंभ मेला के लिए उन्होंने हमें जो मैंडेट दिया था उसमें 10 किलोमीटर का 4-6 लेन, मतलब मिनिमम 4 लेन और मैक्सिमम 6 लेन के लिए 10 किलोमीटर रिक्वायर्ड है। तो वो तो मैं 10 किलोमीटर पूरा बनाऊंगा। उसके अलावा 19 किलोमीटर की सर्विस रोड रिक्वायर्ड है जी। उस 19 किलोमीटर को भी मैं पूरी बना दूंगा। ये हमारा जो मैंडेट है वो पूरा जो है 25 दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। नैनी और झूसी दोनों आपस में लिंक नहीं हो पाएंगे क्योंकि पुल का निर्माण काफ़ी पीछे है, मतलब वजह जो भी हो। नहीं, इसका निर्माण कतई पीछे नहीं है, निर्माण अभी भी बहुत आगे है, लेकिन जो काम स्टार्ट हुआ है वो लगभग इसी साल में स्टार्ट हुआ। सर, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ 6 लेन के ब्रिज 3 किलोमीटर का बनाए जाने के लिए जो मिनिमम समय रखा जाता है, मिनिमम समय जो रखा जाता है वो 2.5 साल है। ठीक है। वो 2.5 साल पूर्ण हो रहा है जून 26 में। ठीक है। तो वो कार्य जो है इसके लिए अपेक्षित ही नहीं है। ठीक है। ये मेरा, अगर आप बैठकर बात करो तो मेरा अपना पर्सनल मानना है ये पुल आज से 5-7 साल पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि झूसी और नैनी दोनों सैटेलाइट टाउन बन गए इलाहाबाद के, जिसमें बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग रहते हैं। अब ये लोगों को पहले इलाहाबाद आना पड़ता है, उसके बाद फिर अगर एक आदमी को नैनी झूसी या झूसी को नैनी जाना है तो उनको पहले से, तो जो जिस एरिया से वो लोग घूमते हैं वो पूरा कुंभ मेला एरिया है, तो पूरा उसको कंजेस्ट करते हैं। तो अभी, लेकिन ये पुल अभी इसका जो निर्माण है वो इसके लिए टारगेटेड नहीं है। इस बात को मैंने इसलिए कहा सर, मैंने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने और साथ में मेला प्रशासन, कुंभ मेला प्रशासन ने इस बात को बार बार कहा कि हम मेला के दौरान रिंग रोड को चालू करेंगे और ट्रैफिक पूरा डाइवर्ट करके बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए मैंने इस बात को कहा। जहाँ तक मैंने मीटिंग में सुना है तो उन्होंने जो बात आती है वो यही आती है कि उसमें उनको 5 लाख गाड़ियों का जो है पार्किंग करना है। जी। और उसके लिए ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोड होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण रोड होगी, जिसमें वो बहुत बड़ी पार्किंग को प्लान कर रहे हैं। जी। उन्होंने अगर पार करने की कहीं पे बात होगी भी तो उन्होंने शायद पेंटून के लिए कभी प्लान किया हो तो मैं नहीं जानता। जी। लेकिन मेरे सामने तो इस तरह की बात अभी नहीं आई है। अच्छा। हमें तो पार्किंग के लिए ही बताया गया कि पार्किंग के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रैफिक प्लान था जिसमें हबूसा वाले मोड़ से किस तरह से वो एंट्री करेंगे 4 लेन पे, और फिर कैसे वो वहाँ तक जाके और लीलापुर रोड पे जाके पार्किंग करेंगे। ये हमारा ट्रैफिक प्लान था। ROV का कुछ वो सब ड्राइंग वगैरह है जो काम वहाँ पे चल रहा था। जी। इसके अलावा जो हमारा पैकेज 2 था जी, उस पैकेज 2 में जो नैनी साइड में काम कर रहे हैं। पैकेज 2 मतलब गंगा ब्रिज एंड नैनी साइड एंड नैनी जी। तो गंगा ब्रिज पे तो जो काम कर रहे हैं कर ही रहे हैं हम, लेकिन वो काम तो इस कुंभ के लिए नहीं है। उसमें हमको जो मैंडेट दिया गया था वो मैंडेट ये है कि आप जो है जो मिर्ज़ापुर रोड से आप नदी किनारे तक पहुंचा दीजिए। अच्छा, ठीक। अब उसमें यूपी सीडा में तो टोटल हम जो है वायाडक्ट पे जा रहे हैं जी। तो अब वायाडक्ट पे तो चढ़ाना संभव नहीं है। ठीक है। और तो हम ये अगर आप देखें तो ये हमारी अगर मिर्ज़ापुर रोड है, इधर प्रयागराज, इधर मिर्ज़ापुर जी, तो इसमें ये वायाडक्ट बीच में पड़ रहा है जी। तो हम यहाँ एक एक्सेस रोड बना रहे हैं जी। ये एक्सेस रोड जो है सर्विस लेन टाइप की, सर्विस लेन आप बोल सकते हैं, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो जो नॉर्मल हमारी जो सर्विस रोड होती है उससे हमने ज़्यादा रखा हुआ है। ये जनरली 10 MSA की होती है, हमने 30 MSA की रखा हुआ है लोड को ध्यान में रखते हुए, और इससे हम लेके जाएंगे और यहाँ से पूरा इधर अंडरपास से घुमा के और फिर ये पूरा वन साइड एंट्री रहेगी जी, मतलब बोथ साइड मूवमेंट नहीं अलाउ करेंगे। ठीक है। तो जो लोग हैं वो पार्किंग के लिए यहाँ आप देखेंगे तो 3 तरफ से पार्किंग हो रही है।
यहाँ पार्किंग हो रही है, यहाँ पार्किंग है, जी। तो ये यहाँ से जाके यूपी सीडा में जो उन्होंने पार्किंग प्लान किया जी। है उसके एंट्री एग्जिट के लिए ये बनाया गया है। ये ठीक है। 5.6 किलोमीटर की रोड हमने बनाया है। अच्छा। इसमें ये मेला के में काम आएगी। ये मेला के लिए पार्किंग के लिए ही काम आएगा। जी। तो जो बेसिकली मैं ठीक आपको है। बताना चाह रहा था कि जो रिंग रोड इस बार हम लोगों ने प्लान किया है बिना ब्रिज के, जी, तो जी। ये पार्किंग के लिए ही इस्तेमाल कर पाएंगे हम ठीक है। लोग, और यही उनका मैंडेट भी था हमको, ठीक है। क्योंकि हमारा स्टार्ट ही काम आप लगभग समझिए इसी साल हुआ। तो यही हमारा, जो कि ब्रिज बनने में 6 लेन का ब्रिज 3 किलोमीटर बनना है, 2.5 साल का समय तो कम से कम लगेगा। जी, 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 इससे ठीक कम है। समय में नहीं, तो ये स्थिति है जी। ठीक है, ठीक है। इसकी ये हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है जी। ये पूरी रोड मैंने बना दिया है। ठीक है। इसमें अभी जो है रोड साइनेज लग रही है, वहाँ पे पूरे में हम लाइटिंग करा रहे हैं, तो वो लाइटिंग का काम, रोड मार्किंग का काम हो रहा है। जी, जी। ये भी हमें उम्मीद है कि 15 से 20 तारीख के बीच में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक।